राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर। गायब हुए 4 साल के बच्चे का 6 दिन बाद कुएं में तैरता मिला शव। राजस्थान के नक्चा का बास में गुम हुआ बच्चा गांव के ही कुएं में तैरता हुआ मृतक अवस्था में मिला। जिस कुएं में बच्चे का शव मिला है वह कुआं बच्चे के घर से करीब 800 मीटर की दूरी पर है। कुएं में मिले बच्चे के शव की भनक लगते ही घटनास्थल पर गांव के व आसपास के ग्रामीण इलाके की भीड़ इकट्ठी हो गई। कुएं में बच्चे के शव को देख आसपास के इलाकों में सनसनी फैल गई। वहीं घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने बच्चे के शव को कुएं से बाहर निकालकर अपने कब्जे में लेकर सीकरी अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। मंगलवार देर रात को बच्चे का सुपुर्द खाक किया गया। वहीं बच्चे के घर से 800 मीटर दूर कुएं में बच्चे का शव मिलने से पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच में जुटी हुई है। 18 अगस्त की सुबह राजस्थान के सीकरी थाना अंतर्गत डायना का बास के नंगला नक्चा का बास से एक 2.5 से 3 साल के बच्चा सुहान की गायब होने की खबरें मिली थी, जिसको लेकर बच्चे के परिजनों ने भिकमंगों पर भी शक जताया था। वो शक उनका गलत था। वहीं परिजनों ने सरकार व प्रशासन से गरीब परिवार के लिए उचित मुआवजे की मांग की है। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक DTV न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। ये साहब एक हमारे यहाँ से तकरीबन 800 मीटर दूरी पे एक कुआं है पुराना। उस कुएं के अंदर ये बच्चा मिला है। सुबह हमें एक आदमी ने आके सूचना दी कि भाई एक बच्चा कुआं में पड़ा है। फिर हम यहाँ से भागे हैं, जाके देखा तो बच्चा हमारा था। ये है। बॉडी पे कहीं पे कोई निशान नहीं, बॉडी पे अब देखो वो इस कंडीशन में था कि बॉडी उसकी बिल्कुल फूली हुई थी, तो अंदाज़ा नहीं लगा सकते। बाकी डॉक्टरी माना हुआ, डॉक्टर रिपोर्ट आती है तो उससे पता चलेगा। देखिए हमारा जो मानना है वो एक हमारे बच्चे का अपहरण करके हत्या करी गई है और साजिश के तौर पे मारा गया है। उसको कुएं में पटक दिया है। घर से तकरीबन 800 मीटर दूरी है कुएं की। तो जी बिल्कुल, क्योंकि हमारा बच्चा बहुत छोटा था, चलने में सक्षम नहीं था वो बिल्कुल भी। उसको यहाँ से उठाया है, अपहरण कराया, उसके बाद में बच्चे को मार के कुआं में डाला गया है। किसी पे शक है क्या? जी अभी देखो, अब मतलब नाम तो नहीं ले सकते किसी का भी, क्योंकि हमारे ऐसी किसी से कोई जाति दुश्मनी नहीं थी कि भाई हमारे बच्चे को कोई मर्डर करे। लेकिन फिर भी हमारा मानना जो है वो ये है कि बच्चे को मारा गया है। जी सबसे पहले बच्चा चोर के ऊपर भी अनुमान? हाँ, हमारा जो अनुमान था कि जो अब बच्चा उठाने वाले हैं वही लेके गए हैं बच्चे, लेकिन वो हमारा अनुमान गलत था। बच्चे को यहीं कहीं आसपास के आदमी ने उसके साथ ऐसा घटना करी है और पुलिस अपने जो उनकी कार्यशैली उनके हिसाब से काम कर रही है, पुलिस प्रशासन। और हमें उम्मीद है कि वो बहुत जल्दी हमारे बच्चे को जो हत्यारे हैं उनको ढूंढेगी। और अगर वो अपने काम में नाकाम रहते हैं तो हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे, आवाज़ भी उठाएंगे। पुलिस टीम आई थी जब बच्चे को ढूंढने के लिए फर्स्ट करी जी, कुत्ते भी उसके साथ में आए हाँ थे। हाँ हाँ। उस समय पुलिस ने जो कुत्ते थे उन्होंने वहाँ प्रयास किए थे ढूंढने के लिए? नहीं, उधर तो गए ही नहीं, वो तो अपोजिट साइड में इधर की तरफ गए हैं वो। और उनके पास एक ही डॉग था, बस वो एक खेत की दूरी पे जाकर रुक गया था। 2-3 बार ट्राई भी किया था, उससे कोई निष्कर्ष नहीं निकला था। जी अभी पुलिस ने क्या कार्रवाई करी है? अभी पुलिस ने देखो, सुबह थानेदार मौके पे था यहाँ, जब हमें बच्चे की सूचना मिली हमारे साथ वो गया, कुएं से निकाला। जी आज सुबह मिला है और फिर हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पोस्टमार्टम कराया। अभी SHO फिर दोबारा यहाँ आया है, तहसीलदार साहब भी यहाँ आए दोबारा, आश्वासन भी दिया है बहुत जल्द हम इस चीज़ का अंतिम रूप देंगे। ऐसी कोई बात नहीं है और अब देखो आगे क्या रिजल्ट रहता है। दृष्टि में तो यही लगता है कि बच्चा वहाँ तक पहुँचने में असंभव था, क्योंकि वो इतने मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों रूप से परिपक्व नहीं था। तो फर्स्ट दृष्टि में तो ऐसा ही लगता है कि भाई बच्चे को किसी ने मार के वहाँ पर डाला है। बच्चे की माँ जो चारा काटने के लिए गई थी वो किधर गई थी? वो भी अपोजिट साइड में थी, शायद इधर थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चा अपनी माँ के पीछे चला गया हो, इस तरीके से वहाँ गिर गया हो अचानक कुएं में? अब यहाँ से वो 800 मीटर की दूरी है, फिर ये पूरी फसल खड़ी हुई है, तो ये रास्ता है। इस रास्ते पे करीब करीब उस समय बहुत सारी लेडीज और भी उस बच्चे को रास्ते में मिलती जो चारा ही काट रही होती। अगर जो रोता बिलखता जाता तो कोई ना कोई उसको रोकता या देखता और सूचित भी कर सकता था कि भाई यहाँ आपका बच्चा जा रहा है।
तो ऐसा लगता नहीं कि वहाँ तक बच्चा पहुँचा है। 2 साल का बच्चा कम से कम 2 घंटे में क्या करेगा? क्या लगता है कि जिस तरीके से बच्चा वहाँ तक पहुँचा होगा, क्या लगता है आपको? अब लगता ये है कि साहब उसके साथ कोई ना कोई तो अनहोनी घटी है। मासूम है, बोल नहीं सकता, केवल चल सकता है। अब क्या ये कैसे कह सकते हैं? किसी से कोई दुश्मनी थी जो इस तरीके से? अब इतनी गहरी दुश्मनी तो कैसे हो सकती जो मासूम पे ढाली है। बाकी अब यही पुलिस तो बात है कि प्रशासन, मासूम को फिर क्यों मारा किसी ने? अब ये तो सब जांच का विषय है। पुलिस प्रशासन और वो अपना काम कर रही है और हम भी ये चाहते हैं कि जो भी उसमें दोषी है, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ, बाकी उसको सामने लाया जाए, स्पष्ट होना चाहिए। मुकदमा दर्ज हो गया, नहीं हुआ अभी? मुकदमा दर्ज कर दिया है क्या अभी कुछ तक। मांग है आपकी? अब मांग तो फर्स्ट दृष्टि में यही है कि जो भी उस मासूम के साथ इस अनहोनी को करने वाला है वो सामने आए। बाकी तो मांग जांच जो पीछे की बातें हैं, बाकी संतुष्टि तो मिले कि भाई इन्होंने ऐसा किया और वो क्यों किया। जी हमारा मानना तो यही है, वो इतना क्षमता तो है नहीं वो बच्चा जो खुद चल के वहाँ पहुँच जाए। यही है हमारा तो शक, यही है कि भाई किसी भी अज्ञात आदमी ने वहाँ पहुँचा दिया, कुआं में डाल दिया मार कर। उससे पहले बच्चा उठाने वालों पर भी शक था आप लोगों का? काफी वो प्रयास गलत किए है गए। सर, हमारा शक कहीं गलत लिखड़ा हुआ। तो जी लगातार खबरें सामने आ रही हैं। चलो आपका बच्चा तो उठा और उठने के बाद कई दिन बाद मृत अवस्था में मिला, इनमें क्या सच्चाई मानते हैं आप? सर हम इसमें कोई सच्चाई नहीं मानते, ये गलत है। इस तरीके से प्रशासन अपने कार्रवाई कर रहा, बता रहे हैं, क्या कुछ मांगे प्रशासन? प्रशासन से सर पहले तो यही मांग है कि इसकी जांच करे और ईमानदारी से करे। दूसरी मांग प्रशासन से और अधिकारियों से हमारी ये है कि ये बच्चा एक जेसीबी ड्राइवर है जिसका ये बच्चा है, उसके लिए कुछ मुआवजा दे। काफ़ी खर्चा हमारा इसका डोल भाग में भी लगा है और गांव में भी बहुत ज़्यादा शोक की लहर है ना। उससे क्या है कि थोड़ा इस बच्चे का गुजारा हो जाए। हैदराबाद में मशीन चलाता है, ऐसी कोई हमारी मदद अभी तक प्रशासन ने करी भी नहीं है।